टेक की दुनिया में एक नई और बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। ये जंग आपके अगले लैपटॉप का भविष्य तय करने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AMD और इंटेल की। ये दो दिग्गज एक ऐसे मुकाबले में आमने सामने हैं जो सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। जरा सोचिए, एक इतना पतला और हल्का लैपटॉप जो न सिर्फ AI की मदद से आपके सारे काम आसान बना दे, बल्कि आपको हाई एंड गेम्स खेलने की भी पूरी आज़ादी दे, और वो भी बिना किसी भारी भरकम अलग से लगे ग्राफिक्स कार्ड के। यही वो भविष्य है जिसका वादा ये दोनों कंपनियां कर रही हैं। तो अब खेल बदल गया है। अब लड़ाई सिर्फ सबसे तेज प्रोसेसर बनाने की नहीं रह गई है। असली रेस इस बात की है कि कौन एक ही चिप के अंदर सबसे पावरफुल AI और सबसे बेहतरीन ग्राफिक्स को एक साथ पैक कर सकता है। जी हाँ, AI PC का नया रण क्षेत्र तैयार है। बिल्कुल सही। हम ऐसे प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं जो वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं जिसके लिए पहले अलग-अलग भारी भरकम कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती थी। ये तो लैपटॉप डिजाइन में एक पूरी क्रांति लाने जैसा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेड टीम यानी AMD की। वो अपने नए प्रोसेसर लाइनअप Ryzen AI 400 सीरीज के साथ AI परफॉर्मेंस में बाजी मारने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। और ये है उनका सबसे बड़ा दावा, 60 TOPS। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका मतलब है कि उनकी चिप का जो AI ब्रेन है, जिसे न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो 1 सेकंड में 60 ट्रिलियन यानी 60 खरब कैलकुलेशंस कर सकता है। AI के लिए ये कमाल की पावर है। तो ये टॉप्स आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये AI PCs के लिए एक नया पैमाना बन गया है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना ज़्यादा टॉप्स, उतनी ही तेज़ी से और बेहतर तरीके से कोई लैपटॉप AI वाले काम कर पाएगा, जैसे रियल टाइम में भाषा बदलना या फोटोज़ एडिट करना। AMD ने अपनी इन चिप्स में 3 पावरफुल चीज़ों को एक साथ मिला दिया है। बहुत तेज प्रोसेसिंग के लिए है Zen 5 CPU, शानदार विजुअल्स के लिए RDNA 3.5 ग्राफिक्स और सारे AI काम संभालने के लिए XDNA 2 NPU। और सबसे बड़ी बात, एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक वीडियो प्लेबैक का वादा। जरा सोच कर देखिए। अच्छा, अब आते हैं ब्लू टीम पर। इंटेल ने भी AMD को एक तगड़ा जवाब दिया है अपनी कोर अल्ट्रा सीरीज 3 के साथ, जिसे पैंथर लेक भी कहा जा रहा है। और उनका मेन हथियार, ग्राफिक्स में एक क्रांति लाने का वादा। बस इस चिप का डिज़ाइन देखिए, एकदम फ्यूचरिस्टिक फील देता है ना? इंटेल यही मैसेज देना चाहता है कि वो परफॉर्मेंस के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। इंटेल का सबसे बड़ा दावा उनके ग्राफिक्स में है। उनकी नई Xe3 टेक्नोलॉजी पिछली पीढ़ी के मुकाबले 50% ज़्यादा परफॉर्मेंस का वादा करती है। जो लोग गेमिंग के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। और इंटेल का ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। वो सीधे सीधे पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस के बाजार में AMD के दबदबे को चुनौती दे रहे हैं और इन खास डिवाइसों के लिए 27 घंटे की बैटरी लाइफ का वादा कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है असली मुकाबले का। चलिए देखते हैं कि जब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात आती है तो इन दोनों चिप्स में से कौन आगे निकलता है। दावे तो दोनों ही कंपनियां बड़े बड़े कर रही हैं, लेकिन असली सच्चाई तो नंबर्स बताते हैं। आइए देखें कि किसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में वाकई में ज़्यादा दम है। और ये रहे नंबर्स। यहाँ सब साफ हो जाता है। 3D Mark टाइम स्पाई एक बहुत पॉपुलर ग्राफिक्स टेस्ट है। इसमें इंटेल का स्कोर है लगभग 7000, जबकि AMD का स्कोर है 3374, मतलब डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क। और कमाल की बात तो यह है कि ये एक डेस्कटॉप के RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड को भी पीछे छोड़ रहा है। ये वाकई में हैरान करने वाला है। और अगर इसमें कोई शक था, तो आउटलुक रिस्पॉन्ड की ये हेडलाइन देख लीजिए। बेंचमार्क के आधार पर इंटेल का दावा है कि गेमिंग में वो AMD से कहीं आगे हैं। इससे साफ है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की दुनिया में पावर बैलेंस अब बदल रहा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक आम ग्राहक के लिए इस सारी जानकारी का क्या मतलब है? इन दो जबरदस्त ऑप्शंस में से कैसे चुनें? देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। अगर किसी की पहली ज़रूरत AI से जुड़े काम है, जैसे कंटेंट बनाना या भारी प्रोडक्टिविटी ऐप्स चलाना, तो AMD का ज़्यादा टॉप्स वाला NPU शायद बेहतर ऑप्शन हो। लेकिन अगर पैशन गेमिंग है, वो भी एक पतले और हल्के लैपटॉप पर बिना किसी समझौते के, तो इंटेल की ग्राफिक्स पावर, उसका कोई मुकाबला नहीं लग रहा। और आखिर में एक बड़ा सवाल,
जब एक सिंगल चिप इतनी जबरदस्त गेमिंग और एआई परफॉर्मेंस दे सकती है, तो क्या हम उस दौर के करीब आ रहे हैं जहां आम यूजर्स के लिए महंगे और भारी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? भविष्य बहुत दिलचस्प होने वाला है, ये तो तय है।